अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे नेबुलाइजेशन के बारे में। नेबुलाइजेशन क्या है, इसका तरीकाकार क्या है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और उसकी कितनी मिकदार में यूज़ करनी है, उसके आपके बच्चे पे क्या मुज़र असरात हो सकते हैं और हम उसको कैसे अपने बच्चे को उससे बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नेबुलाइजेशन क्या है। नेबुलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम मेडिसिन को मिस्ट की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में तब्दील करके डायरेक्ट फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमें आजकल सांस का जब बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में तंगी होती है या छाती का मसला होता है, तो फेफड़े हमारा टारगेट मेडिसिन होता है, फेफड़े। तो हमने फेफड़ों तक मेडिसिन पहुंचानी होती है। तो हम उसको एक वेपर फार्म में या एक मिस्ट फार्म में मशीन के जरिए, निबलाइजेशन मशीन जिसे कहते हैं, उसके जरिए चेंज करके टारगेटेड एरिया फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और उधर जाके वर्क करती है और हमारे बच्चे की जो सांस है वो उसको बहाल करती है। ये अब इसमें बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, बच्चों को गलत तरीके से नेबुलाइज कर रहे होते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह का सही तरीके से आपने नेबुलाइजेशन करनी है। देखिए, मशीन को यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो कोई भी यूज कर लेगा। उसमें मेडिसिन डालनी है और स्विच ऑन कर देना है और बच्चे को आपने वो नेबुलाइज कर देना है। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि दवाई कौन सी यूज करनी है और उसकी मिकदार कितनी यूज करनी है। ये तकरीबन 90% लोग यहाँ पे आके गलती करते हैं। तो हम आपको आज 3 तरह की मेडिसिन बताएंगे कि कौन कौन सी यूज करनी है, किस हालत में कौन सी यूज करनी है और उसकी मिकदार कितनी यूज करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है वेंटोलिन। वेंटोलिन सॉल्यूशन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। सालब्यूटामोल इसमें मेडिसिन है, ड्रग है। तो ये सांस को बहाल करती है अस्थमैटिक अटैक के लिए या सीओपीडी जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज होती है। बच्चे को सांस में तंगी हो रही है, छाती आवाज कर रही है, सीटी बज रही है, तो उसमें डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं या आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर यूज करनी है। इसकी मिकदार क्या यूज करनी है, ये आपको 20 ml के ड्रॉप्स में मिलती है, जिसमें 5 mg पर ml की इसकी स्ट्रेंथ में आती है। तो आपने कितनी यूज करनी है? अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक का है तो आपने इसके 5 से 6 ड्रॉप जो है वो नेबुलाइजेशन मशीन में डालने हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 से 6 साल की उम्र का है तो आपने उसमें 5 से 10 ड्रॉप जो है, तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप जो है वो उसके डालने हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा 12 साल से बड़ा है तो फिर आपने इसके 20 ड्रॉप यानी कि 1 cc दवाई डालनी है। तो ये उसको न्यूबलाइज कितनी देर के लिए करना है, उसमें तकरीबन आपने वेंटोलिन के साथ तकरीबन 1 ml जो है या 1 cc जो है वो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन भी डालना है। तो कितनी देर के लिए इसको न्यूबलाइज करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपने इसको उस वक्त तक न्यूबलाइज करना है तब तक जब तक आपकी मेडिसिन जो आपने उसमें डाली है वो खत्म नहीं हो जाती। कितनी देर बाद करना है इसको को आप तकरीबन हर 5 से 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। अगर प्रॉब्लम बार बार हो रहा है तो 6 घंटे के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं? इसका कोई खास नुकसान नहीं है, ये वेल टेलुरेटेड है। इसका बच्चे की आपके बच्चे की धड़कन तेज कर सकती है, धड़कन में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है, तो वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। अगर कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा मसला आए तो फिर आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास मेडिसिन है एटम। आटम के नाम से आती है, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसमें मेडिसिन है। तो ये भी सेम उसी तरह इसका वो है, काम भी वही है जो वेंटोलिन का मैंने बताया। सीओपीडी में, अस्थमैटिक अटैक में, बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, सीटी बज रही है, तो उसमें यूज होगी। कितनी मिकदार में यूज होगी? इसका 2 ml का एम्प्यूल होता है जिसमें 0.5 mg जो है वो मेडिसिन होती है। तो इसमें भी अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 2 साल तक का है तो आपने इसके 5 से 6 ड्रॉप्स यूज करने हैं, यानी कि 0.5 ml आपने इसका यूज करना है, जो तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप, सॉरी 8 से 10 ड्रॉप बनेंगे वो, यानी कि जो वायल है उसका चौथा हिस्सा। 2 ml की वायल है, आपने 0.5 ml यूज करनी है, चौथा हिस्सा। अगर आपका बच्चा 2 साल की उम्र से लेके 6 साल की उम्र तक का है तो फिर आपने आधी वायल यूज करनी है। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ी उम्र का है तो फिर आपने उसकी पूरी वायल यूज करनी है। दिन में कितनी बार यूज करनी है, ये आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स के पे डिपेंड करता है, ये दिन में 6 घंटे के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप सिर्फ मेडिसिन आटम यूज करना चाहें तो आप आटम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी एनएस मिलाना चाहें तो जितनी आप आटम की मेडिसिन डालेंगे, आटम डालेंगे, उतना ही आप इसमें नॉर्मल सलाइन जो सोल्यूशन है वो डालेंगे। ये कितनी देर के लिए नेबुलाइज करना है, ये भी आपने उस वक्त तक करना है जब तक वो मेडिसिन जो उसमें डाली आपने वो खत्म नहीं हो जाती।
इसके मुज़र असरात क्या हैं? इसके मुज़र असरात या साइड इफेक्ट ये हैं कि ये आपके बच्चे का जो है मुंह खुश्क करेगी, गला खुश्क करेगी। तो कोशिश करें कि जब भी आप आटम से बच्चे को न्यूबलाइज करें तो उसको उसके बाद थोड़ा सा पानी पिला दें। ये उसके बाद ये आपके बच्चे को कब्ज कर सकती है या छोटे पेशाब की रुकावट पैदा कर सकती है। तो ये खुद ही बाद में ठीक हो जाएगा। जब आप मेडिसिन डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है वो है क्लीनल। क्लीनल में क्या है? क्लीनल में बैक्लोमेथासोन है। ये एक स्टीराइड ड्रग है। ये आपने इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करनी है। ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपने यूज़ नहीं करनी। ये बेसिकली होती है फेफड़ों में सोजिश के लिए। अगर फेफड़ों में कोई एलर्जिक कंडीशन की वजह से फेफड़ों में सोजिश हो गई है तो बैक्लोमेथासोन उस सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसका भी डोज आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है। ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों में रिकमेंडेड नहीं है। आपने 4 साल से कोशिश करनी है कि 3 या 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये यूज ना करें। लेकिन 4 साल से 12 साल की उम्र के अगर आपका बच्चा है तो आपने वो जो 2 ml का एम्प्यूल आपको मिलेगा उसको आधा यूज करना है। और ये दिन में 2 बार सिर्फ यूज करना है। जैसे एटम 4 बार आप यूज कर सकते हैं या वेंटोलिन कर सकते हैं, लेकिन बैक्लोमेथासोन के सिलसिले में ये नहीं है। ये आप सिर्फ दिन में सुबह शाम यूज करेंगे। और 12 साल की उम्र तक आधा एम्प्यूल। अगर 12 साल की उम्र से बड़ा बच्चा है तो फिर आप पूरा एम्प्यूल उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने बच्चों को नेबुलाइज करना है। डोज का खास क्या रखना है, ये क्योंकि डोज किसी भी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कम डोज देंगे तो आपके बच्चे को इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा डोज देंगे तो फिर वो बच्चे को नुकसान दे सकती है, उसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।